नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में पिछले 9 वर्षों में हर महीने औसतन एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। श्री मोदी ने राजस्थान में ब्रह्म कुमारीज के शांतिवन परिसर में सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल की आधारशिला रखी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक लगभग 68% मतदान हुआ। मतगणना शनिवार को। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित बंदरगाह दिशा निर्देश हरित सागर की शुरूआत की। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया। न्यायालय ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की 8 दिन की हिरासत में भेजा। चक्रवाती तूफान कल सुबह तक दक्षिण पूर्व और उसके आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में और तीव्र हो जाएगा। और ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारतीय मुक्केबाजों ने पहली बार 3 पदक पक्के किए। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में आबू रोड पर ब्रह्म कुमारीज के शांतिवन परिसर में सुपर स्पेशलिटी ग्लोबल चैरिटेबल अस्पताल, शिवमनी ओल्ड एज होम के दूसरे चरण और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार की आधारशिला रखने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है। माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंस्टीट्यूट के जरिए यहाँ आसपास के गांवों में हेल्थ कैंप किए जाते हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। अब जिस सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का संकल्प ने लिया है, वो भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश के हर व्यक्ति ने अनुभव किया है कि अस्पताल उनके लिए भी उपलब्ध हैं और आयुष्मान योजना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध सस्ती दवाइयों के कारण 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना ने सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी गरीबों के लिए खोल दिए हैं। आप भी जानते हैं कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीब उठा चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में डॉक्टर्स, नर्सिंग और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। पिछले 9 वर्ष में हर महीने औसतन एक नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। आज ही यहाँ नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का काम शुरू हुआ है। भारत सरकार भी नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर दे रही है। हाल में ही सरकार ने देश में 150 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज को स्वीकृति दी है। इस अभियान के तहत यहाँ राजस्थान में भी 20 से ज्यादा नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। इसका लाभ निश्चित तौर पर आपके सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल को भी होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले पूरे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 50,000 सीटें उपलब्ध थीं। आज इसकी संख्या 1 लाख से अधिक है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक लगभग 68% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में शाम 6 बजे तक बड़ी संख्या में मतदाताओं को कतार में देखा गया। इससे अंतिम आंकड़ा बढ़ सकता है। सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा और राज्य के किसी भी मतदान केंद्र पर अब तक पुनर्मतदान होने का संकेत नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवविवाहित, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर और आदिवासी समूह ने बड़े स्तर पर मतदान किया।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा गया। बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में 11,71,000 युवा मतदाता ऐसे थे जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। कुल पात्र मतदाताओं में से 16,914 की आयु 100 वर्ष या इससे अधिक थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राज्य में 737 थीम आधारित पोलिंग बूथ भी बनाए थे जो मतदाताओं को खासे पसंद आए। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में 996 मतदान केंद्रों की कमान केवल महिला मतदान कर्मियों ने संभाली, जबकि 239 मतदान केंद्रों की व्यवस्था दिव्यांगजनों और 286 मतदान केंद्रों की कमान पूरी तरह से युवाओं के हाथ में थी। सुधींद्रा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए बेंगलुरु से मैं आदित्य शुक्ला। आज ही 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए। शाम 5 बजे तक पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर 50% से अधिक मतदान हुआ। मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीट पर 91% से अधिक, ओडिशा की झारसुगुड़ा में 68% से अधिक, उत्तर प्रदेश के 96 में 39% से अधिक और स्वार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 42% मतदान हुआ। मतगणना शनिवार को होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में हरित बंदरगाह दिशा निर्देश हरित सागर जारी किया। मंत्रालय ने निर्धारित शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश प्रकृति के साथ काम करने की अवधारणा के साथ बंदरगाह के जैविक घटकों पर प्रभाव को कम करता है और बंदरगाह के विकास, संचालन और रखरखाव में मदद करता है। ये पोत संचालन में स्वच्छ या हरित ऊर्जा का उपयोग और भंडारण के लिए पोत की क्षमताओं के विकास पर जोर देता है। पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया। इमरान को अर्धसैनिक रेंजरों ने कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया। पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गठबंधन सरकार ने श्री खान के खिलाफ मामला दायर किया था। इमरान पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उपहारों और उनकी अवैध बिक्री से हुई आय के बारे में जानकारी नहीं दी थी। न्यायालय ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की 8 दिन की हिरासत में भेज दिया। इस बीच क्वेटा, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर सहित पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अमरीका और कनाडा सहित कई देशों ने हिंसा के बीच अपने नागरिकों और राजनयिक कर्मचारियों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली सक्षम शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत जानकारी को बढ़ावा देना है। सक्षम प्लेटफॉर्म के तहत देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसका शुभारंभ किया। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना गहरे दबाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटे के दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और पोर्ट ब्लेयर से 520 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने बताया कि इसे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे तीव्र होकर आज रात तक चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है।
उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये कल सुबह तक और अधिक तीव्र चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। अभी जो इसका इंटेंसिटी है वो डीप डिप्रेशन है और उसके बाद ये जो है एक साइक्लोन स्टॉर्म का रूप लेगा आज मिडनाइट तक। और हमारा जो मेन वार्निंग है वो हमारा फिशरमैन के लिए है, जो सीपी वगैरह अंडमान सी एंड हमारा जो बंगाल का खाड़ी के लिए है, और पर्टिकुलरली हमारा जो फिशरमैन ब्रदर्स है सभी को मना है जाने के लिए अभी जो आज से लेकर के 14 तारीख तक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दीपक भोरिया, मोहम्मद हसमुद्दीन और निशांत देव ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के 3 पदक पक्के कर दिए हैं। ताशकंद में क्वार्टर फाइनल में दीपक ने किर्गिस्तान के द्यूशबायेव नूरजगित को और निशांत देव ने क्यूबा के जॉर्ज क्यूलर को हराया। मोहम्मद हसमुद्दीन ने मैक्सिको के इब्नेज डियाज जेवियर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को खेले जाएंगे। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो का उद्देश्य बातचीत को सुविधाजनक बनाना है और देश भर के विभिन्न संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी तथा प्रथम महिला जिल बाइडेन के आमंत्रण पर अगले महीने अमेरिका जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान श्री मोदी 22 जून को राजकीय भोज में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और लोगों के बीच संबंध घनिष्ठ करने जैसे आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत आपसी सहयोग की समीक्षा करेंगे। भारत संघर्ष पीड़ित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए निकट भविष्य में दूसरी उड़ान भेजने वाला है। सूडान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीयों से अनुरोध किया है कि वापसी के इच्छुक लोग कल तक पोर्ट सूडान पहुंच जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का दल कल श्रीलंका पहुंचेगा। IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख कृष्णा श्रीनिवासन के नेतृत्व में दल 23 मई तक प्रमुख सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के साथ बातचीत करेगा। ये दल इस वर्ष के अंत में पहले समीक्षा मिशन से पूर्व पहुंच रहा है। भारतीय समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय ने अगले शैक्षिक वर्ष के लिए प्रवेश कार्यक्रम पंजीकरण की घोषणा कर दी है। चेन्नई में विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ मालिनी शंकर ने कहा कि छात्र इस महीने की 17 तारीख तक पंजीकरण करा सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 179 अंक बढ़कर 61,940 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 49 अंक की वृद्धि से 18,315 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $77.20 प्रति बैरल के आसपास रहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में पिछले 9 वर्षों में हर महीने औसतन एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। श्री मोदी ने राजस्थान में ब्रह्म कुमारीज के शांतिवन परिसर में सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल की आधारशिला रखी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक लगभग 68% मतदान हुआ। मतगणना शनिवार को। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित बंदरगाह दिशा निर्देश हरित सागर की शुरूआत की। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया। न्यायालय ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की 8 दिन की हिरासत में भेजा।
चक्रवाती तूफान कल सुबह तक दक्षिण पूर्व और उसके आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में और तीव्र हो जाएगा। ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारतीय मुक्केबाजों ने पहली बार 3 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।